हेलो फ्रेंड्स, स्वागत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। हम बात करें रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से भी, मिनिस्ट्री रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी रिक्वायरमेंट फॉर आप यहाँ पे मिनिस्ट्रियल ऑफ लॉ स्टेट के लिए अभी कैटेगरी यहाँ पे वैकेंसी भी जारी किया गया है। फॉर्म अभी आपका स्टार्ट हो चुका है, आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं। ये साइट में आना है rrbapply.gov.in। यहाँ पे जस्ट ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपका पीडीएफ यहाँ पे दिया हुआ है। इसको इजीली आप चेकआउट करके आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जस्ट यहाँ पे दिया गया है, आप इजीली चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर मिनिस्ट्रियल लॉ स्टेट और कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है अभी। जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 17/1/2025 से आपका यहाँ पे आप स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 6/2 तक आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अगर इन केस आपको पेमेंट्स की क्लोजिंग डेट रहेगा आपका 7 से 8 तारीख का बीच में आप लास्ट क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन या फिर करेक्शन विंडो के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 9 से आपको 18 के बीच में आपको करेक्शन या फिर कर लेना है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से। पे एज रिलैक्स लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए सारा यहाँ पे डिटेल्स दिया है। 18 से 33 साल, 18 से 35, 18 से 36, 18 से 48, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया होगा एनेक्स्चर ए की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। फ्लेक्स कम्युनिटी की बात की जाए तो यहाँ पे एसटी के लिए यहाँ पे दिया गया है 35 से 48 साल तक आप लास्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नॉन क्रिमिनल। और यहाँ पे ओबीसी के लिए यहाँ पे भी दिया गया है, अपर क्लास के लिए यहाँ पे एज रिलैक्स के अंडर में आपको 48 तक यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे पूछा गया है, एक सर्विसमैन के लिए भी आपको 48 साल तक या फिर 3 साल अपर केस में आपको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स का आप इजीली आपको चेकआउट कर लेना है पीडीएफ के माध्यम से। फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए भी आपको 35 से मैक्सिमम यहाँ पे एसटी के लिए 40 साल। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे फीस पेमेंट की बात की जाए तो एग्जामिनेशन फीस आपका एसटी ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पे अभी सीबीटी में रहेगा इसका 500 रुपये फीस के लिए अदर कैंडिडेट के लिए। और एसटी एसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आपको फिर एक नॉर्मल बैकवर्ड के लिए आपको 2800 रुपये आपको पे करना है फी मोमेंट में। यहाँ पे प्री के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा आपका फर्स्ट प्री के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, यहाँ पे डिफेंस सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पे 18 से 48 साल रहेगा आपका। सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका यहाँ पे अवेलेबल शो हो रहा है, आपको इजीली आपको चेकआउट कर लेना है। चलिए वीडियो को लेट नहीं करते, आगे को और बढ़ते हैं। फटाफट आपको फॉर्म फिल कैसे करना है सारा यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल अभी शो हो रहा है। जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं यहाँ पे आप भर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको कॉमर्स, यहाँ पे आपको कम से कम मास्टर डिग्री यहाँ पे रहना चाहिए और 50% से आपको पास आउट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे भी मास्टर डिग्री मांगा गया और यहाँ पे बीएड या फिर डीएलएड मांगा गया है। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है लैब असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए आपको 12th पास आउट होना जरूरी है। कोई भी केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स साइंस में आपको होना जरूरी है, ठीक है। सिंपली ये साइट में आ जाना है हम लोग को। जस्ट यहाँ पे साइट देख पा रहे हैं rrbapply.gov.in, यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सिंपली आप न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अप्लाई का यहाँ पे बटन शो हो रहा है। यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे क्रिएट करके आपको क्रिएट नाउ पे कर लेना है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी अगर भर चुके हैं ये फॉर्म तो ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे जस्ट आपको क्रिएट बटन पे आपको लॉगिन करके आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सिंपली न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको यहाँ पे आपका कंट्री पूछा गया है, सिंपली आपको इंडियन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे पूरा प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद री टाइप नेम यहाँ पे भी आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद डू यू हैव नेम चेंज, यहाँ पे अगर कभी नाम अगर चेंज किए हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे
डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है डेट ऑफ बर्थ आपका। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। जैसे आप कंफर्म डिटेल्स यहाँ पे फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर देना है इजीली आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे टाइप करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर पूछा गया है, जेंडर में आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है इसको। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम यहाँ पे आपको प्रॉपर फिल कर लेना है, फादर नेम यहाँ पे फिल करते के साथ यहाँ पे री टाइप नेम में आपको फादर नेम दो बार इसलिए टाइप किया जा रहा है ताकि आपको कोई मिस्टेक ना, उसके वजह से आपको दो बार यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम पूछा गया है, मदर नेम में आपको मदर नेम जैसे ही आप डालते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रीड टाइप मदर नेम। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे पूछा गया है, ईमेल आईडी और यहाँ पे फ़ोन नंबर दोनों में आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप दोनों ओटीपी को वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे उसमें, उसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आधार नंबर फिल करते हैं, गेट ओटीपी करते हैं, आधार से आप जो जुड़ा हुआ नंबर में एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ओटीपी यहाँ पे फिल करते के साथ यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पे जस्ट आपको डिक्लेरेशन टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। मैं पासवर्ड यहाँ पे शो कर दूँ रहा हूँ, जैसे आकाश हैज 143 यहाँ पे जैसे आपको इस तरह ऐप से आपको यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे दोनों में डाल के आपको यहाँ पे इजीली कंफर्म पासवर्ड डाल के यहाँ पे जब बूट नाउ करके यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा। प्रीव्यू शो होते के साथ में आपको जस्ट सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे लॉगिन आपको जैसे पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन आपको कर लेना है। जस्ट लॉगिन यहाँ पे दिया हुआ है सारा डिटेल्स फिल करके, मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे सिंपली जस्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछा गया है, पासवर्ड आपको जो अभी क्रिएट किया है उसको यहाँ पे इजीली फिल करके यहाँ पे टाइप करके या जस्ट लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आप लॉगिन बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी आधार के लिए यहाँ पे पूछा गया है, सिंपली आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी करते हैं आपका मोबाइल नंबर में आपको ओटीपी भेजा जाएगा, उसको इजीली यहाँ पे फिल कर लेना है। पा रहे हैं यहाँ पे इजीली मेरा ओटीपी आ चुका है, उसको जस्ट यहाँ पे वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई कर देते हैं यहाँ पे आधार और सक्सेसफुली वेरीफाई यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट अप्लाई नाउ का यहाँ पे बटन दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ है आपको यहाँ पे मिनिस्ट्रियल एंड लॉ स्टेट का कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे अप्लाई आप किस में करना चाहते हैं, आपको जिस जोन से आपको करना है यहाँ पे सिंपली सारा जोन यहाँ पे अवेलेबल शो हो रहा है। आप जिस जोन से भरना चाहते हैं उसको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जस्ट आई एम बूट कनेक्टिविटी करके यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, आप जिस जोन से भरना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे आपका प्रीवियस डिटेल शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका मैरिड है अनमैरिड है यहाँ पे आपको शो करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे रिलीजन पूछा गया है, रिलीजन में आप कौन सा हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। आपका लैंग्वेज क्या है, मदर टंग यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो आपका जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको मदर टंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चूज एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका यहाँ पे लैंग्वेज पूछा गया है, आप किस लैंग्वेज में आपको एग्जामिनेशन देना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको हिंदी या फिर इंग्लिश कर लेना है, या फिर आपको जिस कैटेगरी में आपको लैंग्वेज देना है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे पूछा गया है आपको बॉडी मार्क के लिए, यहाँ पे जैसे कि मॉल मार्क ऑन फेस यहाँ पे अवेलेबल शो हो रहा है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जिसमें है आपका है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में आपको कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप जिस टाइप से आपका बॉडी पार्ट्स में कट या फिर रिमूवल मार्क है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स यहाँ पे पूछा गया है, BST है, OBC है, EWS है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। अगर आप अदर कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सब कास्ट पूछा जाएगा, ठीक है। ST शेड्यूल टाइप में आपको है तो यहाँ पे आपको कास्ट नंबर यहाँ पे देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब कास्ट पूछा जाएगा ST कैंडिडेट के लिए। अगर आप जेंडर और OBC EWS रहते हैं तो आपको ये
कम्युनिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर नहीं देना होता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कम्युनिटी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका डिप्यूटी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है या फिर तहसीलदार है, सब डिविजनल है। अपने अकॉर्डिंग से आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है जिससे। ठीक है, आपका तहसीलदार है तो तहसीलदार वाला भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको चूज करना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपका अथॉरिटी पूछा जाएगा आपका किस कहाँ से आपको अप्लाई किया है। ठीक है, आपका इशू डेट यहाँ पे मांगेगा, इशू डेट यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रैवल पास या फिर फ्री एग्जामिनेशन चाहिए तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी और एससी के लिए आपको यहाँ पे ट्रैवल पास यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नियरेस्ट स्टेशन आपको चूज कर लेना है। आपका रेलवे स्टेशन जहाँ नियरेस्ट है यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर लेना है। आपको 500 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में रहना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका यहाँ पे एड्रेस पूछा गया है। आपका जिस एड्रेस आप बिलोंग करते हैं स्टेट से यहाँ पे सिंपली आपको एड्रेस चूज कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार एड्रेस यहाँ पे आपको आधार में जो एड्रेस है उसको प्रॉपर यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट आपका मेजर टाउन यहाँ पे आपका सिटी या फिर शहर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड प्रॉपर फिल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप अगर आप इनकेस अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स दिया गया है, आपको सिंपली आपको चेक कर लेना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद जस्ट सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे पर फर्स्ट में आपको सेव कर लेना है, सारा डिटेल्स फिल होते हैं साथ में। उसके बाद यहाँ पे जैसे सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे की ओर बढ़ लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए आपको पूछा गया है, यस या फिर है तो यहाँ पे यस करके सारा यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा एक सर्विसमैन का, और नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यू आर दिव्यांग, यहाँ पे डिजेबिलिटी पर्सन के लिए पूछा गया है। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे आपको डाल सकते हैं और आपको सारा यहाँ पे विवरण देना होगा आपको डिजेबिलिटी का। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग या फिर लोअर विजन या फिर हायरिंग या फिर लोकोमोटर या फिर जिस टाइप से आप दिव्यांग है वो कैटेगरी का आपको चूज करके फिल कर लेना है। नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है। यू आर EWS EBC होल्डर है तो यहाँ पे यस करके आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद है नहीं है तो इसको सिंपली आपको यहाँ पे नो करके आगे की ओर आपको बढ़ लेना है। उसके बाद पूछा जा रहा है यू आर एम्प्लॉय इंडियन रेलवे, अगर है तो आप डाल सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी आप इंडियन रेलवे में आप काम कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉय वहाँ का है तो सिंपली यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक का आपको डिटेल्स यहाँ पे फी पेमेंट के लिए यहाँ पे जैसे आपको रिफंड जैसे का आपको करना है फीस पेमेंट के लिए तो यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होता है। सिंपली आपको फर्स्ट में क्या करना है, आपको नाम टाइप करना है प्रॉपर आपको। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद आपका IFSC कोड यहाँ पे पूछा जाएगा, IFSC कोड यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट कंफर्म करते के साथ में आपका बैंक यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपका ब्रांच यहाँ पे शो हो जाएगा IFSC कोड डालते के साथ में। उसके बाद इतना सारा डिटेल्स फिल करते के साथ में जस्ट यहाँ पे सेव बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ग्रीन सेवन शो हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा जाएगा, आप जिस लेवल में आपको यहाँ पे भरना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे आपको जिस पोस्ट में आपको यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर टीचर है या फिर डिप्लोमा के लिए है या फिर आपको 12th के लिए भरना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज करना है अपने अकॉर्डिंग। जस्ट आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, 12th के साथ में। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है। हमको यहाँ पे लैब असिस्टेंट केमिस्ट में यहाँ पे भरना है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 12th मांगा गया है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है सारा डिटेल्स को आपको चेकआउट करके कि आपको किस में आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे सारा PDF में आपको शो हो रहा है जिससे आपको जिस लेवल में आपको भरना है। यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए पूछा गया है, आपको 12th के पास आउट के साथ में यहाँ पे 50% होना चाहिए और या फिर DA यानी डिप्लोमा होना जरूरी है। तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए आपको जिस पोस्ट में आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इजीली आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करके फिल करना है। जैसे हमको 12th का करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको
12th यहाँ पे चूज किए यहाँ पे। उसके बाद डिसिप्लिन पूछा गया, आपका साइंस है, अदर है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पूछा गया है, स्टेट आप किससे किए हैं उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिए। यहाँ पे आपका बोर्ड क्या है, बोर्ड यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग आपका यहाँ पे ईयर पूछा गया, मार्कशीट या फिर आपका डॉक्यूमेंट में दिया हुआ होगा आपको इजीली, आपको वहाँ से देख के आपको यहाँ पे आपका पासिंग डेट यहाँ पे डाल देना है। परसेंटेज यहाँ पे पूछा गया आपका कितना परसेंटेज है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट लैंग्वेज के लिए पूछा गया है, यू आर प्लीज योर मीडियम या फिर टीचिंग के लिए यहाँ पे पूछा गया है, हिंदी है इंग्लिश है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज कर लेना है लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डू यू हैव नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको है तो यहाँ पे आपको कंपलसरी यहाँ पे येस करना होगा, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना यहाँ पे मस्ट है। डिटेल्स यहाँ पे फिल करते के साथ यहाँ पे जस्ट ऐड बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के लिए पूछा गया है आपको, अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर कोई सा भी आपको अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डाल लेना है अपने अकॉर्डिंग चूज करके। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिया जा रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे 7 नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है यहाँ पे आई बटन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है, जिस टाइप से आपको फोटो यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे इस टाइप से आपको फोटो होना जरूरी है, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटो का यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 50 से आपको यहाँ पे 100 के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पिक्सल यहाँ पे हाइट दिया गया है 320 या फिर 340 पिक्सल, ठीक है। आपको इसी टाइप से आपको फॉर्मेट में आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका साइन यहाँ पे दिया गया है, साइन आपको यहाँ पे आपका 30 से 70 के का बीच में होना जरूरी है। यहाँ पे डायमेंशन भी दिया गया है आपको 140 मल्टीप्लाई 6 यहाँ पे पिक्सल यहाँ पे होना जरूरी है। आप इजीली पेंट में जाकर आपको क्रिएट कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर इजीली अपलोड हो चुका है, इसी तरह से आपको अपलोड करना है प्रॉपर। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव कर लेना है, सेव में सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ग्रीन से हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। डिटेल्स फोटो अपलोड करके यहाँ पे जस्ट अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है यू आर नॉट एलिजिबल योर अंडर सिलेक्टेड योर RRB प्लीज नॉट एलिजिबल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आप जिस जोन से भरे हैं, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे जिस जोन से हम लोग भरे थे यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि रांची हम लोग यहाँ पे भरे हैं, रांची से अगर इस पोस्ट के लिए अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल ये पोस्ट में आपको शो होगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जैसे आपका क्वालिफिकेशन है, फिर BEd या फिर मास्टर डिग्री है, आप जिस जोन से अगर भर रहे हैं, अगर जैसे कि आपको नॉट एलिजिबल शो होगा तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जोन यहाँ पे सभी जोन को आपको चेक कर लेना है। अगर जिस जोन में आपको अवेलेबल शो हो रहा है, जैसे कि मैं अभी रांची भरा था तो यहाँ पे नहीं शो हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिलासपुर में अभी मैं फिल करके दिखाता हूँ, ठीक है। बिलासपुर जैसे मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जस्ट 7 नेक्स्ट बटन कंटिन्यू करके आगे को मैं बढ़ लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बिलासपुर जैसे कि आपको मैं जोन चूज किया तो इसमें मेरा क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे केमिस्ट के लिए आपका यहाँ पे अवेलेबल शो हो गया है। इसी तरह से जिसका आपको जिस क्वालिफिकेशन आपका है वहीं से आपको यहाँ पे अगर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपका यहाँ पे जोन जस्ट है उसको प्रेफरेंस का आपको चेंज करना होगा। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर में आइएगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट एलिजिबल यहाँ पे जोन के लिए यहाँ पे दिया गया अप्लाई, जस्ट यहाँ पे फर्स्ट में जिसको रखना है उसको यहाँ पे आपको प्लस में टिक करना है। उसके बाद सेकंड में जिसको रखना है उसको यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपका सिटी या फिर शहर पूछा गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिटी या फिर शहर यहाँ पे प्लेस आप जिस जगह से भर रहे हैं फॉर्म को वहाँ का जस्ट यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नाम फिल करना है आपको, यहाँ पे इजीली आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट प्रीव्यू का बटन दिया है, जस्ट प्रीव्यू में आपको क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू बटन क्लिक करते साथ यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आपको देख लेना है, सारा डिटेल्स आप सही से फिल किए नहीं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आई हैव डिक्लेरेशन पे आपको चाहिए तो आप इनकेस अगर इनमें सब भर रहे हैं तो इसको आपको एडिट करके आप सुधार सकते हैं लास्ट टाइम के लिए। अगर जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे चेंजेस या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं अभी के लिए।
उसके बाद सारा डिटेल सही है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। जैसे आप सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको करेक्शन करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अगर अभी भी चाहते हैं तो करेक्शन करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको कैंसिल करके आपको चेंजेस कर लेना है। नहीं करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दिया गया, सिंपली आपको सबमिट बटन पे ओके क्लिक कर लेना है। सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने की जरूरी है। यहाँ पे आपका यहाँ पे विथ SBI यहाँ पे दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे पेमेंट अमाउंट दिख पा रहा है। यहाँ पे HDFC PH कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 250 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट UPI नेट बैंकिंग NFT यहाँ पे जस्ट यहाँ पे UPI के माध्यम से आपको करना है तो इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे QR का UPI QR का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बारकोड जनरेट हो गया है, आपको पेमेंट को आपको यहाँ पे पेमेंट करके आपको कंप्लीट कर लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो के लिए मिलता रहेगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।